सबसे पहली बात मुझे ये ध्यान रखनी है हम लोगों को, शिक्षक को, गार्जियंस को, कि किसी भी तरीके का बोझ ना हो। बस जय सबसे मतलब मूल मंत्र है ये कि बच्चे पर बोझ ना हो, और बोझ नहीं होगा तो 100% आउटकम, जो लर्निंग आउटपुट है वो आएगा, लर्निंग आउटकम है वो बिल्कुल आएगा। देखो होता क्या है कि मान लो मैं एक कल्पना करता हूँ, आप भी कल्पना करिए, और अपने व्यवहार को आप समझिए कि मैं क्या ऐसे माहौल में एक्ट करता और किस माहौल को मैं सही बताता, और जिसको मैं सही बताता कि अब वो माहौल सही है या गलत है। समझना, मैं एक छोटी सी एक आपके सामने एक परिस्थिति रख रहा हूँ। एक क्लास है जिसमें 2 बच्चे टेबल पर सर रख के सो रहे हैं, 2 बच्चे लंच कर रहे हैं, 4 बच्चे ग्रुप में बैठ करके ABCD को अरेंज कर रहे हैं, 4 बच्चे को दूसरे ग्रुप में बैठ करके जो वर्णमाला है उसको अरेंज कर रहे हैं, 4 बच्चे किसी तीसरे ग्रुप में बैठ करके किसी चार्ट को देख रहे हैं जो कि रंगीन तरीके से बना हुआ है उसमें सब। ऐसे माहौल में शिक्षक उसमें राउंड लगा रहे हैं, क्लास में शिक्षक क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एकदम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसी समय एक गार्जियंस आते हैं क्लास में गार्जियंस आए, उन्होंने देखा और वो एकदम नाराज हो गए, क्योंकि उनको अभी इस चीज की नॉलेज नहीं है कि हमें शिक्षा बच्चों को किस तरीके से देनी है। लेकिन वो अपना ज्ञान जरूर देंगे, आपको फ्री का ज्ञान जरूर देंगे वो। तो क्या करेंगे, वो आए क्लास में और एकदम उन्होंने देखा, अरे भाई शिक्षक घूम रहे हैं मास्टर उसमें है, और बच्चा सोए रहे हैं, वहां कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये उनके शब्द होंगे। एक दूसरी क्लास है, उसमें क्या है कि बच्चे एकदम सीक्वेंस में बैठे हुए हैं बढ़िया ढंग से, एकदम कॉपी कलम भी खोले हैं और बैठे हैं, और शिक्षक भी उनको कुछ सुना रहे हो, बच्चे भी शांति से सुन रहे हैं, जो भी है अपने बैठे। वहां गार्जियंस गए, क्लास वहां भी थी, वो भी क्लास चल रही थी, तो गार्जियंस ने देखा कि हाँ भाई यहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब उसमें क्या है समझना, उसमें क्या है कि भाई क्लास तो ये भी वही है और वही बच्चे उसमें, मतलब बे ना होकर के कुछ अलग है, लेकिन परिस्थितियां तो कुछ उसी तरीके की हैं। 2 बच्चों को भूख लगी है, 2 बच्चों को नींद लगी है, 2 बच्चों को टॉयलेट आ रही है, लेकिन वो शिक्षक के डर की वजह से सीक्वेंस में बढ़िया ढंग से एकदम बैठे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कितनी देर बाद लंच होगा, तब मैं खाना खाऊंगा, कितनी देर बाद मैं घर पहुंचूंगा, तब मैं सोऊंगा। तो भाई वो क्या क्या ही पढ़ेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ वो आपको देखने में ये लग रहा है कि इस क्लास में अधिगम हो रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे नहीं सीख रहे। अब आती है बात लर्निंग आउटपुट की। तो जब वो बच्चे देखे जाते हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको शिक्षक ने अपने हिसाब से मेंटली एकदम साइकोलॉजिकल ढंग से क्लास को अरेंज किया था, व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा था, किस बच्चे को कहां से कहां पहुंचाना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखा था, उस क्लास का लर्निंग आउटपुट अच्छा आता है एज कंपेयर देन उसके जिसमें उन्होंने एकदम सीक्वेंस में बढ़िया ढंग से वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन करके बिठाया हुआ था, डरा धमका के एकदम क्लास लग रही थी देखने में, हाँ ये क्लास चल रही है। उस क्लास की अपेक्षा उस क्लास में बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है, और वो उसमें से 20 में से 7, 8, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्णमाला का ज्ञान ही नहीं कर पाते हैं, सीख ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर पड़ रहा था, लगातार दबाव पड़ रहा था, भूख का, प्यास का, नींद का, वो उस दबाव से डर रहे थे, न कि वो उस समय सीख रहे थे। और इधर क्या था कि बच्चों ने अपने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर से वो हैप्पी हो गए और सीखने लगे। भाई 4 घंटे के लिए आता है स्कूल में, 4 घंटे में 5 ही मिनट तो लगेंगे उसे खाना खाने में, खिला दो उसको आराम से और उसको पढ़ने दीजिए। समझ रहे हो ना? तो गार्जियंस भाई इस चीज को समझ लो कि अगर टीचर ने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ा है, अगर टीचर ने बच्चों को सोने दिया है, तो उसमें उसकी भूमिका है। जैसे डॉक्टर के पास आप इलाज करने जाते हो तो वो बोतल लगाएगा कि इंजेक्शन लगाएगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से टीचर, अगर वो विद्यालय सही तरीके से उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से, जो साइकोलॉजी ट्रेंड लोग हैं, जो बढ़िया ढंग से ट्रेंड होने के बाद भी अगर वो उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अगर इस तरीके से कार्य हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम ही जगह हो रहा है, तो अगर इस तरीके से कार्य हो रहा है तो वहां पर आप उनको छोड़ दीजिए और बस आउटकम पे ध्यान दीजिए और उनसे बात करिए कि भैया सर ऐसा है, हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है और इसका सुधार कैसे होगा,
और आप उनको जब चीजें बताएंगे तो निश्चित रूप से वो उस पर ध्यान देंगे और उसमें परिवर्तन होगा। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना, हर बच्चे के लिए सेम टीचिंग मेथड नहीं होता, हर बच्चों के लिए सेम चीजें नहीं होती, हर बच्चों का सेम आउटपुट नहीं होता। ये चीज हमें भी समझनी पड़ेगी और आपको भी समझनी पड़ेगी, गार्जियंस को भी और शिक्षकों को भी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कि शैशवावस्था में क्लास किस तरीके से होना चाहिए, गार्जियंस किस किस चीज पे ध्यान न दें, किस चीज पे दें। तो सबसे पहली चीज है गार्जियंस के लिए कि बच्चे पर लोड नहीं डालना है, ना तो विद्यालय द्वारा ना ही गार्जियंस द्वारा। दूसरी चीज है कि भाई अगर शिक्षक जिस तरीके से क्लास को अरेंज कर रहा है उसको आप करने दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग आउटपुट पे ध्यान दीजिए कि कितना हो रहा है, हमारा बच्चा कहाँ था और कहाँ पर पहुंच गया। क्लियर। अब हम शैशवावस्था की कुछ बातों के बारे में समझ ले रहे हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, उन्होंने बोला है उसके बारे में। जैसे उन्होंने बोला है कि सीखने का आदर्श काल या स्वर्णिम काल, जो शैशवावस्था है 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था है, ये सीखने का स्वर्णिम काल है। यानी कि जितनी तेजी से इस काल में यानी 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा सीखता है उतना जीवन में शायद है अन्य अवस्था में नहीं सीखता। क्लियर। तो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था सीखने के लिए एकदम स्वर्णिम काल है। तो इस काल में हमें शिक्षा का स्वरूप भैया बहुत ही ध्यान से, जो साइकोलॉजिकल तरीके से एकदम उन पे बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान देगी तभी होगा। अगर जरा भी लोड डाला, जरा भी हमने प्रेशराइज किया तो ये सिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा, बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित हो जाएगा और जीवन में वो आगे दिक्कत क्रिएट करेगा। क्लियर। आगे है भावी जीवन की आधारशिला। ये बोला है कि भविष्य में बच्चा जो भी बनना चाहता है, जो भी बनेगा, उसकी आधारशिला जो नींव है वो शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में ही रख दी गई है। यानी कि जो भी बच्चे को बनना है वो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में बन चुका है, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, मैंने बोला कि बच्चे